हमारे दिमाग का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, या फिर हम किसी चीज पर कम से कम कितना समय तक फोकस कर पाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में 73% पानी होता है। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहें, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इफ पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रेन साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव इफ को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक घंटे का आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ब्रेन कैन स्टोर एन एस्टिमेटेड 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स अकॉर्डिंग टू पॉल रेबर, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एट नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 25 लाख गीगाबाइट्स होती है। और जो महापुरुष गीगाबाइट्स नहीं जानते उनको मैं बता दूं, आपने जीबी का नाम तो सुना ही होगा, जिससे हमारे मोबाइल की स्टोरेज पता चलती है। तो फ्रेंड्स, जीबी को ही हम फुल फॉर्म में गीगाबाइट्स बोलते हैं। अगर हम इसको पेटाबाइट में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 2.5 पेटाबाइट्स। तो अब आपका सवाल होगा कि ये पेटाबाइट्स क्या है। फ्रेंड्स, पेटाबाइट मेजरमेंट यूनिट होती है किसी भी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। एक पेटाबाइट 1 मिलियन यानी 10 लाख गीगाबाइट्स होता है। अगर आप इसको टीवी से कंपेयर करें तो 2.5 पेटाबाइट्स ये इतना ज्यादा है कि इसमें हम 3 मिलियन घंटे यानी 30 लाख घंटे की टीवी शो को रख सकते हैं। या फिर आप लगातार 300 साल तक टीवी देखें तो जाके आपके ब्रेन का स्टोरेज कैपेसिटी फुल होगा। तो फ्रेंड्स, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ब्रेन में कितना स्टोरेज है। दैट्स ऑसम। नंबर 2, द ह्यूमन अटेंशन स्पैन इज शॉर्टर देन ए गोल्ड फिश। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, हमारे ब्रेन का अटेंशन लेवल केवल 15 वर्षों में ही काफी कम हो गया है। साल 2000 में हमारा अटेंशन लेवल 12 सेकंड था और अब 15 साल बाद ये 8.2 सेकंड हो गया है। हमारे साइंटिस्ट को ये लगता है कि हमारा अटेंशन लेवल गोल्डन फिश की अटेंशन लेवल की तुलना में कम है, जबकि गोल्डन फिश 9 सेकंड के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट या टास्क पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है। इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। यदि आप लैपटॉप पर कोई काम कर रहे हो और अगर आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है तो आप जैसे ही उस मैसेज को ओपन करके स्क्रॉल करते हो, आपका अटेंशन उसी वक्त टूट जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए यदि कोई भी काम करे तो अपना पूरा ध्यान एक तरफ फोकस करे। नंबर 3, द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज 3 पाउंड्स। जी हाँ, हमारे ब्रेन की वजन की बात करें तो एक एवरेज पीपल में ये 3 पाउंड का होता है, जो कि ग्राम में देखें तो ये 1300 से 1400 ग्राम होता है। दिमाग भी कितनी गजब की चीज होती है, इसका वेट ओनली 1300 से 1400 ग्राम होता है। बट इसमें हम कितना स्टोर कर सकते हैं, इसको तो हमने नंबर 1 पे कैप्चर कर ही लिया है। वही हम न्यू बॉर्न बेबी के ब्रेन की वेट की बात करें तो वो 350 से 400 ग्राम का होता है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे ब्रेन का साइज 5 साल की उम्र से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो लाइफ टाइम तक बढ़ता रहता है। नंबर 4, न्यूरॉन्स ट्रेवल 150 माइल पर आवर इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 150 माइल पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। अगर हम इस स्पीड को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 241 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में पेन सिग्नल को ले सकते हैं, जो अन्य लोगों की तुलना में बहुत धीरे चलते हैं। नंबर 5, ब्रेन हैज एन एवरेज ऑफ 50,000 to 70,000 थॉट अ डे। एक एवरेज ब्रेन में हर दिन 50,000 से 70,000 विचार आते हैं और उसमें 60 to 70% थॉट निगेटिव होते हैं। और हम घंटे की बात करें तो 2500 से 3300 विचार हर घंटे आते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए एंड पॉजिटिव विचारों को अपने दिमाग में लाना चाहिए। नंबर 6, ब्रेन यूज 20% ऑफ द बॉडीज टोटल ऑक्सीजन एंड एनर्जी। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का कुल 20% ऑक्सीजन एंड एनर्जी यूज करता है।
ब्रेन हमारे बॉडी के वेट का सिर्फ 2% होता है, बट ये हमारे बॉडी के 20% ऑक्सीजन एंड एनर्जी को यूज करता है, और ये ऑक्सीजन एंड एनर्जी हमारे ब्रेन तक ब्लड वेसल्स के थ्रू जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अगर ये ऑक्सीजन एंड एनर्जी हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम टिश्यू तक न पहुंचे तो हमारे ब्रेन का फंक्शन बिगड़ सकता है, या फिर हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिससे हम पागल भी हो सकते हैं। नंबर 7, ब्रेन कंपोज्ड ऑफ 73% वाटर। यस, हमारे पूरे ब्रेन में 73% पानी होता है। ज्यादातर हमारा ब्रेन 2 काइंड्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बना होता है, पहला ग्रे मैटर एंड दूसरा व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में अबाउट 80% ऑफ वाटर होता है, वहीं व्हाइट मैटर की बात करें तो उसमें 70% ऑफ वाटर होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें मेल के ग्रे मैटर से 1.2% ज्यादा पानी होता है, और ये हमारे अटेंशन एंड मेमोरी को 2% प्रभावित करता है। नंबर 8, स्वेटिंग कैन टेम्पररली श्रिंक द ब्रेन। 90 मिनट पसीना गिरने से बुढ़ापे के 1 साल के रूप में ब्रेन को अस्थायी रूप से कम कर सकता है। अब आप ये बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा है ब्रो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको सब मालूम चलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब आपको 90 मिनट तक पसीना गिरता है तो आपका दिमाग कॉम्प्रेस यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसे हम बुढ़ापे से कंपेयर करें तो जितना बूढ़े लोगों का दिमाग 1 साल में अस्थायी रूप से कम हो जाता है, उतना ही दिमाग 90 मिनट स्वेट यानी पसीना गिरने से कम हो जाता है। नंबर 9, 5 मिनट विदाउट ऑक्सीजन कैन काउज ब्रेन डैमेज। क्या होगा अगर हमारा ब्रेन 5 मिनट बगैर ऑक्सीजन के रहेगा तो? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन सेल बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर हम 5 मिनट ऑक्सीजन दिमाग को सप्लाई न करें तो हमारा ब्रेन सेल ड्राई होने लगता है, जिससे हमारा ब्रेन हाइपोक्सिया तेजी से सेवरल ब्रेन डैमेज काउज करता है, और उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 10, ब्रेन जनरेटेड 12 to 15 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहीं आप चौंक तो नहीं गए कि ये मैंने क्या बोल दिया? तो हाँ, ये सच है, हमारा दिमाग 12 से 15 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करता है। अगर हम कंपेयर करें तो ये इतना है कि इससे हम लो वेटेज लाइट बल्ब जला सकते हैं। दैट्स अनबिलीवेबल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।